तो सबका खुलना है। आज अंकिता है, कल आकांक्षा हो सकती है, कल आफरीन आयशा कब हो जाए हमें नहीं मालूम। बस सरकार से एक ही सवाल है कि कब तक हम यूं ही बर्दाश्त करते रहेंगे। बेटियों की इज्जत लूटेंगे, बेटियों के साथ में खेलेंगे और फिर भी वे कातिल बाहर फिरेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं। तो ये जो उत्तराखंड की न्याय यात्रा चल रही है अंकिता की, वो अब बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अभी तक हमको वीआईपी का नाम नहीं पता था, अब हमको उसका नाम पता चल चुका है। और अब जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी, उत्तराखंड की जनता नहीं रुकने वाली। हमें इनकी एसआईटी पे भरोसा नहीं है। इनकी जांच जो हुई है उसमें वीआईपी को बचाया गया है। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शबनम मंगाई और आप देख रहे हैं तीतर न्यूज़। तो आप देख सकते हैं कि अंकिता भंडारी कांड को लेकर के 3 साल पूरा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला बहुत गरमाया हुआ है। अभी तक अंकिता भंडारी केस को न्याय नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के सियासत के साथ सड़कें भी आज गरमाई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं या चाहे वो कोई भी क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास का यहाँ पे घेराव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ एक आक्रोश लोगों के अंदर भरा हुआ है। कथित वीआईपी जिनके नाम सामने आए हैं उनको बहिष्कृत करने की यहाँ पे मांग की जा रही है, उनको सजा दिलाने की यहाँ पे मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर के सीएम आवास के लिए कूच कर रहे हैं। आपको ले चलते हैं आगे कि कैसे यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है सीएम धामी के आवास के लिए। सर, अंकिता भंडारी हत्याकांड को महज 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसके केस को न्याय नहीं मिला है, उसके परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, न्याय नहीं मिला है, इसलिए सड़कों पर लोग हैं और हम ये भी जानते हैं जो तीनों आरोपी अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं वो जनता के संघर्ष की वजह से ही पीछे हैं। हमें ये भी पता है अगर हम सड़कों पे आएंगे वो वीआईपी भी सलाखों के पीछे होगा, इसलिए हम सड़कों पे आए हैं। हमें इनकी एसआईटी पे भरोसा नहीं है। इनकी जांच जो हुई है उसमें वीआईपी को बचाया गया है। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि वो वीआईपी तक जो नाम सामने आए हैं उनको कानून के कटघरे में शामिल किया जाए, चाहे दुष्यंत कुमार गौतम हो, अजय कुमार हो, कोई भी हो। न्याय होना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। सरकार सुनिश्चित करे निष्पक्ष न्याय की हम मांग कर रहे हैं। चाहे कोई भी वीआईपी हो, कितना बड़ा कद्दावर नेता हो, वो कानून के कटघरे में हमको चाहिए। हमारी बेटी बहन के साथ इतना बड़ा जघन्यतम अपराध हुआ है, घटना हुई, उसकी मौत हुई है, हम इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरे राज्य भर में आंदोलन होंगे, सड़कों पर लोग आएंगे। आज हम मुख्यमंत्री आवास घेर रहे हैं, हम उत्तराखंड बंद करने का भी आह्वान आज करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इनके नेताओं के सारे कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे इस राज्य में जब तक हमारी बेटी को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता है। चाहे वो बेटी किसी की भी हो, दुख सबके लिए आगे आना चाहिए और चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को ऐसे समय पे एक दूसरे का साथ रहना चाहिए और ऐसे मामलों में आगे आना चाहिए। और मैं तो हर लोग कर रहे हैं, इनके घर में भी तो बहू बेटियां होंगी, अपनी पोतियां होंगी, बहू बेटियां होंगी, इनकी बीबियां होंगी, इनकी बीबियों को भी बाहर निकलना पड़ेगा। तो उनके साथ भी अगर ऐसे दुर्व्यवहार हो जाए तो इनके मन में क्या होगा? फिर ये पार्टी के चक्कर में अपने आप को वीआईपी बना देते हैं और पार्टी से बच जाते हैं। फिर इनके पीछे लंबी लंबी नेताओं की वो हो जाते, हाथ हो जाता। सर, अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कहीं ना कहीं न्याय की मांग ठंडी पड़ी हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंकिता भंडारी के प्रकरण में जैसा आप भी कह रहे हैं, सितंबर 2022 से अब तक लगातार लोगों की मांग रही कि इस मामले में न्याय होना चाहिए। और चूँकि कानून में भी अदालतों में भी ये बात सामने आई कि कोई वीआईपी है जिसको स्पेशल सर्विस देने से इनकार करने पर अंकिता भंडारी की हत्या हुई, तो लिहाजा उस वीआईपी को न्याय के कटघरे में खड़ा होना चाहिए। और पिछले दिनों ये बात दोबारा इसलिए हुई कि भाजपा के भीतर से ही, सत्ताधारी पार्टी के भीतर से ही 2 लोगों के ऑडियो क्लिप ने इस मामले को नए सिरे से खड़ा किया कि वीआईपी के तौर पर दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार हैं। तो ये नाम चूँकि भाजपा के भीतर से आए और नए तथ्य आ गए, इसलिए इस बात को सुनिश्चित किया जाना
कि ये लोग न्याय के कटघरे में खड़े किए जाएं, कानून के दायरे में इनको लाया जाए, इनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की जांच हो, इनके मोबाइल लोकेशंस की जांच हो, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि भाई वो जो वीआईपी जिसका अब तक कोई चेहरा नहीं था, उनको एक चेहरा मिल गया है, तो वो जो चेहरे हैं उनको कानून के दायरे में खड़े करने में जो एसआईटी यहाँ बनी थी वो एसआईटी नाकामयाब रही, तो लिहाजा सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस प्रकरण की जांच हो। सर आप पिछले कई सालों से यही चलता हुआ आ रहा है कि सीबीआई की जांच की जाए, लेकिन किसी न किसी उल्हाने के तरीके से ये फिर कुछ समय बाद ये मामला फिर दब जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत साफ है कि राज्य की सरकार वीआईपीज़ का संरक्षण कर रही है। जो ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो में एक बात ये भी है, ये बात सुरेश राठौर की तरफ से कही गई कि वीआईपीज़ को बचाने का काम या दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार को बचाने का काम और इसमें सीबीआई जांच नहीं होने देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। तो जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिए वो इस प्रकरण में न्याय नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन जनता, उत्तराखंड की जनता सड़क पर लड़ करके 3 साल से ये लॉ चल रही है, और ये लॉ तब तक चलती रहेगी जब तक कि वीआईपी कानून के कटघरे में नहीं होते हैं। तो जनता लगातार सड़क पर उतर करके इस मसले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रही है और जनता कामयाब होगी। देखो मेरी बहन, ये उत्तराखंड शांत प्रिय प्रदेश है। ये मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मन में क्या चल रहा है। जब 2022 में बहन हमारी बेटी अंकिता की हत्या हो जाती है, जनता मांग करती है कि हमको सीबीआई जांच चाहिए, तो मेरा सबसे पहले सरकार से प्रश्न है कि जब जनता का सीबीआई की मांग है तो आपने एसआईटी क्यों करी? कहते हैं कि प्रजातंत्र डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। जब जनता जो है, जनता सरकार को चुनकर भेजती है और जनता सरकार की है, तो जनता एक ऐसी चीज़ है कि सरकार को पट्टी पे भी उतार सकती है। मेरी धामी सरकार से चेतावनी है कि जब जनता ने सीबीआई मांग की है तो आप सीबीआई मांग करिए, अन्यथा आप इस्तीफा दीजिए। और जो भी इसमें दोषी है, यदि दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आ रहा है तो उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। पूरे प्रदेश की जनता इस समय सड़कों पर है और सारे धर्म के लोग इस समय अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोलने के लिए सड़कों पर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री को जनता की ये पुकार सुननी चाहिए, प्रदेश की जनता के साथ आना चाहिए और इसमें सीबीआई जांच करानी चाहिए। देखिए, अंकिता भंडारी मामले में इनके खुद के विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी द्वारा कहा गया है कि कोई वीआईपी है, तो इनके ये जो सवाल निकल कर आया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के घर से निकल कर आया है, तो भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री को ये जवाब देना निश्चित पड़ता है उत्तराखंड की जनता को, कि उत्तराखंड की जनता को जवाब देना चाहिए और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना चाहिए और उसमें सीबीआई जाँच निकालनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और उत्तराखंड की जनता इस समय जो सड़कों पर है, उनके सामने उस वीआईपी की सच्चाई सामने आ सके, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री को आगे आकर जनता का समर्थन कर उनको आगे लाना चाहिए और सीबीआई जांच करानी चाहिए। मेरा नाम आदिल हुसैन खान है और मैं करंट सरकार का पाप का घड़ा लेकर चल चुका हूँ, जो काफ़ी समय से हमारे हिंदुस्तान के ऊपर एक बोझ बना हुआ है। लेकिन आज वो मटका फूटने की कगार पर है, क्योंकि अत्याचार इतना बढ़ चुका है। आज अंकिता है, कल आकांक्षा हो सकती है, कल आफरीन आयशा कब हो जाए हमें नहीं मालूम। बस सरकार से एक ही सवाल है कि कब तक हम यूं ही बर्दाश्त करते रहेंगे। और मेरी आज के युवाओं से, आज की जनरेशन से अपील है कि अगर हम घर बैठे बैठे स्क्रॉल करेंगे, रील्स देखेंगे और स्टोरी डालेंगे, तो ये जान लो कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक हम सड़क में उतर के सरकार के आँख से आँख मिला के सवाल नहीं करेंगे कब तक हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा और कब तक हम इंसाफ के लिए गुहार लगाते रहेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और हमारी जनरेशन को अपने बुजुर्गों के साथ खड़े होकर इस रोड में, इस शो में साथ देना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा घर बैठिए और स्क्रॉल करते रहिए और देखते रहिए।
मैम, अंकिता भंडारी केस को लेकर के महज 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसके न्याय की मांग में वो गरमाइश नहीं है। फिर भी जो न्याय का जो चल रहा है सिलसिला वो ठंडा पड़ा हुआ है। और आज आप देख रहे हैं कि सड़कों पर पूरा उत्तराखंड प्रदेश झुका हुआ है, सीएम आवास का घेराव किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने और उत्तराखंड पुलिस ने आज तक हमको इस धोखे में रखा, वीआईपी कौन, वीआईपी कौन, वीआईपी कौन। ये जो मशाल थी अंकिता के न्याय की, वो वीआईपी कौन से धीरे धीरे बुझती चली गई। बुझती नहीं बोलूंगी मैं, ठंडी होती चली गई। तो अब जब उर्मिला सनावर साहिबा ने दोबारा नाम खोला कि गट्टू है, दुष्यंत कुमार गौतम है, तो वो आग जो थी, जो ठंडी हो रही थी, वो दोबारा से जल उठी है, क्योंकि अब हमें पता लग गया वीआईपी कौन है। और उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस उस वीआईपी को बचाने में ऐसी जुट गई है, क्योंकि वो भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव है। कल एसआईटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि नहीं, वो कोई धर्मेंद्र था, धर्मेंद्र प्रधान। तो भाई वीआईपी था तो आज़ाद क्यों था? और वो अब तक था तो अब तक हमने वीआईपी का नाम क्यों नहीं बताया था? क्योंकि दुष्यंत को बचाना है, इसलिए धर्मेंद्र को आगे कर रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं कि रेखा आर्या का जो पति है, मंचों से बोल रहा है सबके सामने पब्लिकली कि लड़की चाहिए, 20-25 हज़ार में बिहार से दिला दूंगा। अरे तुम यहाँ बिहार के लिए बोल रहे हो, क्या पता बिहार जाके तुमने उत्तराखंड की लड़कियों के लिए बोला हो। इसका मतलब तुम्हारी भाजपा पार्टी क्या महिलाओं की खरीद फरोख्त करती है? तभी तुम लोगों को सारे रेट लिस्ट पता होती है सारी लड़कियों के। अंकिता भंडारी के चैट में भी आपने देखा होगा कि 10,000 के लिए उसको फोर्स किया जा रहा था। मतलब वो भी भाजपा के बेटे का था, वो रिजॉर्ट मनंत्रा। तो क्या वहाँ पे यही सारे काम चलते थे? वहाँ रेप पार्टी, लड़कियों का वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस, ये सब चीज़ें चलती थी और हमारी सरकार चुपचाप देख रही थी। उस वीआईपी सर्विस के बारे में अगर सबको पता था तो आज तक उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? और उस लड़की के साथ वहाँ कितनी बुरी हरकत हुई, तुम बुलडोजर से चला रहे हो। और बुलडोजर में क्राइम सीन तोड़ने का पुलिस का भी उसमें भी बयान आया है कि वो हमने सारे सबूत ले लिए थे, बाद में बुलडोजर चल गया। तो अरे क्राइम सीन सील होता है, पढ़ाई कर लो तुम सारे के सारे अपनी। क्राइम सीन जो होता है वो सील होता है और कई सालों तक सील रहता है। उसमें आपने बुलडोजर चला के असंवैधानिक काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, अनलॉफुल एक्टिविटी की है। और इस अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए हमारे पुष्कर सिंह धामी साहब को भी जांच के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि उनका ट्वीट था 24 तारीख का कि हमने बुलडोजर चला दिया है। तो जिन जिन लोगों ने भी बुलडोजर चलाया उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको इस पद पे बैठने का कोई हक नहीं है, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप भी दोषियों में शामिल हैं, क्योंकि आपने भी उस बलात्कारी को बचाने के लिए बुलडोजर चलवाया। अगर बुलडोजर चलाना ही था तो उनके घर पे चलाते ना, जैसे आप लोगों के घर पे चला रहे हैं। तो ये जो उत्तराखंड सरकार है, जो इनकी रामराज है, बलात्कारियों का रामराज है, जो अपराधी है उनका रामराज है। हम जनता का कोई रामराज नहीं है। इन्होंने कहा था ना घाम तापो घाम तापो, ये पूरी जनता को ऐसे ही घाम तपा रहे हैं। मैं राज्य आंदोलनकारी ओमी उनियाल बोल रहा हूँ। बड़े दुख की बात है कि राज्य बने हुए 25 साल हो गए हैं और राज्य आंदोलन को 6 साल, हम 31-32 सालों से जिस राज्य की बाट जोड़ रहे थे, आज वो राज्य ठगा गया है। उसके बाद हमारी बहू बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अंकिता भंडारी जो एक गरीब की बेटी थी, अपने परिवार के लालन पालन के लिए वहाँ गई थी, अपने बेहतरीन भविष्य के लिए वहाँ गई थी, पर भाजपा के निर्मम हत्यारों ने जिस तरीके से उनकी जान ली, ये उनका चरित्र देश और राज्य की तो बताता है। हम समझते हैं कि अंकिता भंडारी की हत्या जाया नहीं जाएगी। आज जो जन सैलाब उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी की सड़कों पर निकला है, मुख्यमंत्री आवास कूच को निकला है, वो बदस्तूर जारी रहेगा और हत्यारे सीखों के पीछे होंगे। और हम समझते हैं कि यहाँ कोई दूसरी अंकिता ना बने, तो इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने बड़े नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब होनी चाहिए और उन हत्यारों का नाम, उन वीआईपी का नाम इस पर खुलना चाहिए जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अंकिता को देता हूं और अपनी भागीदारी आंदोलन में सुनिश्चित करता हूं। आपने कहा कि मैं त्यागपत्र देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, तो आपने किस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र लिया है? सरकार तो बीजेपी की है। बिल्कुल बीजेपी की है और बीजेपी की पार्टी जो है कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल मौन है। आपको पता होगा कि जब सिलेंडर में 5 रुपए 10 रुपए बढ़ते थे, तो इसी भाजपा की मंत्री रही जो स्मृति ईरानी सिलेंडर को सर
में रखकर संसद भवन में सिलेंडर पे हंगामा करने का काम करती थी। और वही सरकार भारतीय जनता पार्टी आज हमारी बहन के लिए बिल्कुल मौन है। कोई भी भाजपा का पदाधिकारी, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, भाजपा हो, कोई भी मोर्चा इस पे बोलने को तैयार नहीं है। तो ये ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर था कि मुझे शर्म आई कि मैं ऐसी किस पार्टी में हूँ, तो मैंने अपना त्याग पत्र। अभी 3 साल हो गए, इन्होंने सबूत छुपा के मतलब बचा दिया जो दोषी थे, मगर जब अभी सामने आया तो उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो बाकी को मिली है। मेरे हिसाब से तो फांसी होनी चाहिए, क्योंकि बेटियों की किस्मत ऐसे नहीं आती। बेटियों की इज्जत लूटेंगे, बेटियों के साथ में खेलेंगे और फिर भी वे कातिल बाहर फिरेंगे। आज अंकिता के साथ में होगा, कल किसी और के साथ में भी होगा, इसलिए इनको लगाम लगाना पड़ेगा और उनको फांसी देनी पड़ेगी। पिछले कुछ समय से प्रदेश भर में आंदोलन चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। कभी कभी महिला कांग्रेस के द्वारा या फिर आंदोलनकारियों के द्वारा विधायकों के आवासों पर घेराव किया जा रहा है, लेकिन आज तक का ये सबसे बड़ा घेराव और प्रदर्शन रहा होगा, जिसमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया था। आपने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम सैकड़ों की भीड़ ने यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और अंकिता का हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग की। सवाल वही पुराना है कि क्या अंकिता भंडारी जैसी बालिका को न्याय मिलेगा या फिर सत्ता के दबाव में ये मामला दोबारा से दब जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ ईतर। धन्यवाद।